तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मरो अंगना पधारो मरो अंगना पधारो मरो अंगना पधारो तुम काटो सकल कलेश जी, तुम काटो सकल कलेश जी, मरो अंगना पधारो मरो अंगना पधारो पान चढ़े फूल चढ़े और मेवा, 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 मेरे बिगड़ मिटाओ श्री गणेश जी, मेरे बिगड़ मिटाओ श्री गणेश जी, मारो अंगना पधारो श्री गणेश, मारो अंगना पधारो श्री गणेश, मारो अंगना पधारो, मारो अंगना पधारो श्री गणेश, मारो अंगना पधारो श्री गणेश, मारो अंगना पधारो श्री गणेश। आदरणीय धर्मप्रेमी सभी को जय श्री राम। और आज अविनेश, अमिता, कैशली, अविश इनकी तरफ से आप सभी को हृदय से स्वागत करते हैं। इनके जो निमंत्रण को स्वीकार करके आज जो पहला दिवस का रामनवमी है उसमें आप भाग लेने को आए हैं। श्रोताओं, जिसने कहा गया कि इस साल 8 दिवस का होगा, कि तिथि कुछ छोटी है तो ब्राह्मण लोगों ने 8 दिवस की जो रामनवमी है उसको की है। लेकिन हम क्या करते हैं, इस 8 दिवस या रामनवमी हम आखिरी में राम का जो जन्म है वो आखिरी में मनाते हैं। और उससे पहले जो हमारा जो 8 या 7 दिन का जो कथन होती है उसमें हम क्या सुनते हैं, क्या जानते हैं, क्या देखते हैं। हमें यही सुनना है, हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि जब भगवान आएंगे तो हमारे अंदर क्या क्या सुधार है, किस प्रकार से हम भगवान को स्वागत कर सकते हैं। यद्यपि हमारा जो अंदर मैल है वो साफ हो जाता है इस 7-8 दिन में। और जो कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जी ने आकर तो रावण को मारा, लेकिन हमारा अंदर जो रावण बैठा है ये 7-8 दिन में हमें उसको मारना है। तभी हम भक्ति से भगवान का जो जन्म है, प्रकट होते हैं श्री रामचंद्र जी, उसको मना सकते हैं। और हम आशा करते हैं कि हम सब इसी तरह से, और हमारा जो ग्रुप है ये 8 दिवस को मनाएंगे। आज यहाँ आए, 2 दिन फिर रवि के ग्रह पर है, ऐसे ऐसे मेंबर के ग्रह पर हम बतलाते रहेंगे और किस प्रकार से 30 जो लास्ट 3 डेज है हम कहाँ पर मनाएंगे। और रामचरितमानस को अगर हम देखते हैं तो रामचरितमानस जो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है वो हमको जीना सिखलाती है। बहुत ही संक्षेप, बहुत ही सरल से उसमें लिखा है कि किस प्रकार से हमको इस जीवन को चलाना है। अगर आप गहराई में लेंगे तो आप खो जाएंगे। सिंपल, हमें किस प्रकार से एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना है, कहाँ पे हमें किस प्रकार से जाना है, और सच्चाई क्या है, जैसे मैं सनातन सत्य वचनों को बोलना, किसी के ऊपर दुरुपयोग न करना, यही सब हमको सिखलाती है। और अगले जो ये 8 दिन होगी हम इसमें यही सब सीखेंगे। कई ऐसे कथाएं होगी जिसको हम इसमें श्रवण करेंगे। तो श्रोताओं, आज की जो कथा है हम उनके नामों से कथा लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी की, जिन्होंने इस रामचरितमानस को लिखा है। यदि वाल्मीकि जी ने रामायण को लिखा है, लेकिन रामचरितमानस गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। और किस प्रकार से उसको ज्ञान कहाँ से मिला है और कैसे उन्होंने रामायण रामचरितमानस को रचना की है, इसको हम श्रवण करेंगे रवि के मुखारबिंद से। धन्यवाद।
नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणी विद्यारंभं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। वासुदेवं सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदनं श्री कृष्णं वंदे जगद्गुरु। गुरुरे ब्रह्मा गुरुरे विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुरे साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। जो सुमिरत सदा गणनायक करिवर रत्ना सीता राम पदा करो
ब्रह्मांड महारानी की जय, सनातन धर्म की जय जय, गुरु भाई सब संतन की जय। माला आपकी तरफ बोलते हैं। ओम चंदनम तिलकम करश्यामि, श्री रामचंद्राय नमो नमः। ओम मलयादनी सुगंधनी माला इत्यादि मैं प्रभु मया हृदानी पूजानी पूजार्ती प्रतिगृहताम। ओम श्री राम लक्ष्मण सहित हनुमान जी आए नमो नमः। ओम मृत्पको भविष्यानं पासं चास्कं नानाविचारवेदम्। ओम श्री रामचंद्राय नमो नमः। और कोई भी अगर प्रसाद लाना चढ़ाना चाहते हैं तो बारी बारी आकर प्रसाद अर्पण कर सकते हैं भगवान को। ये चमक ये दमक फूलवन में बहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन में बहक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। गुलाब के पवन चुन सैया के चरण, बगिया में बाहर तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। मेरे सुख दुख की रखते हो खबर, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है, मेरे सिर पर साया तुम्हारा है। नील नैया के केवल हारत में, नील नैया के केवल हारत में, मेरा मेरा पार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। ये चमक ये दमक फूलवन में बहक,
सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। मेरा दिल ले मेरी जान ले, मेरा तन ले मेरा मन ले, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। मेरा दिल ले मेरी जान ले, मेरा तन ले मेरा मन ले, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो, मेरा तन ले लो, मेरा मन ले लो। रंग रंग में बसी है प्रीति तेरी, रंग रंग में बसी है प्रीत तेरी, अखियाँ बन तुम्हार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। चमकिए नमक फुलवन में महक, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से, सब कुछ सरकार तुम्हीं से। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन पुरी सुधार, बरनौ रघुबर विमल जसु, जो दायकी फलचार। बुद्धिहीन तनु जान के, सुमिरू पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देओ मोहे, हरऊ कलेश विकार। बोले पवन पुत्र हनुमान की। उपस्थित आदरणीय धर्म प्रेमियों, सभी का अभिनंदन और स्वागत करते हैं। आज नवमी का प्रथम दिन है और सुमरने के साथ में हनुमान जी के चालीसा के साथ में आज की जो कथा है उसे हम श्री गणेश करेंगे। जिस प्रकार रामायण की रचना जो है अवधी भाषा में, सरल भाषा में तुलसीदास जी ने रचा है, उसी प्रकार हनुमान चालीसा भी हमारे गोस्वामी तुलसीदास जी ने ही रचा है। उसकी भी कथा रामायण में आती है। अगर चारों युगों में कोई देवता प्रसिद्ध है या चारों युगों में अगर कोई ऐसा देवता है जिनका प्रताप है, जो हमेशा रहता है, कभी नहीं मरता है, तो वो हमारे हनुमान जी। और तुलसीदास जी लिखते हैं कि ऐसा कोई काज नहीं है कि जो हनुमान जी नहीं कर सकते। तुलसीदास जी ने लिखा है, कौन सो काज सकल जग माही, जो तुमसे नहीं जाता है टारी। ऐसा कोई काज नहीं जो हनुमान जी नहीं कर सकते, केवल हम पे हनुमान जी पर भरोसा रखना चाहिए। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था और ये सच्ची घटना है। एक हनुमान जी का बहुत बड़ा भक्त था, वो हनुमान जी का रोज पूजन करता था। ये जो कथा है ये भारत की और सच्ची घटना है। तो वो पढ़ लिखकर जब विद्वान बना तो उसका नौकरी लगा IPS, यानी कि वो पुलिस अफसर बन गया। तो जहां पर उसका पुलिस स्टेशन था उसके ऑपोजिट में ही हनुमान जी का मंदिर था। तो जब पहला दिन वो यूनिफॉर्म पहनकर सोचा कि चलो हनुमान जी का मंदिर पास में है,
हनुमान जी को प्रणाम कर लेता हूँ तो पहला दिन ड्यूटी ज्वाइन करूंगा। कि हमारे हनुमान जी वैसे एनर्जेटिक है ना, और काम भी उसको पुलिस का है, तो मैं चलो हनुमान जी को पहले प्रणाम कर लेता हूँ। लेकिन जब हनुमान जी को उन्होंने प्रणाम किया तो हनुमान जी के भक्ति में इतना खो गया कि आधा बेला यानी कि 4 आवर्स 8 to 12 बजे तक वो मंदिर में बैठा रह गया। और जब अचानक से उसका आंख खुला, भक्ति से जागा, तो समय देखा, अरे आज तो पहला दिन है। दौड़कर पुलिस स्टेशन गया तो जो उनका हेड था वो बोला, महाराज अगर इस प्रकार रोज देर में आओगे आपका नौकरी चला जाएगा। तब आधा दिन उसने नौकरी किया। दूसरा दिन फिर बोला तो आज हनुमान को शिव चरण में प्रणाम करके चला जाऊंगा। लेकिन जैसे ही हनुमान को प्रणाम किया फिर वहीं बैठ गया। 4 घंटा बैठा, फिर जब नींद से जगा फिर आधा बेला उसका वेस्ट हो गया। फिर गया वो पुलिस स्टेशन, फिर डांटा। आज उसको आखिरी वार्निंग मिल गया, अगर कल से आप देर में आओगे तो आपका नौकरी चला जाएगा। उस दिन उसने कसम खा लिया कि अब मैं हनुमान जी को देखूंगा ही नहीं, ना देखूंगा ना बवाल होगा। अब थर्ड डे बेचारा आ रहा है। जैसे ही पुलिस स्टेशन की ओर अपना चेहरा घुमाया तो उससे रहा नहीं गया। अब पहला स्टेप चल रहा है पुलिस स्टेशन का, सोचा अच्छा अब एक बार देख लेता हूँ। जब ऐसे हनुमान जी को देखता है, हनुमान जी को मंदिर को देखा तो उसे बहुत बुरा लगा। रोज प्रणाम करता हूँ, आज नहीं प्रणाम करूंगा, अच्छी बात नहीं। अब फिर चला गया। उसे पता है कि अगर आज देर में जाऊंगा तो उसकी नौकरी चली जाएगी। और आज जैसे ही प्रणाम किया आधा बेला फिर बैठ गया। जब वो होश में आया 12 बज चुके थे। अब वो पता उसको जान गया, वो पता लग गया है कि अगर अब मैं जाऊं, अब तो नौकरी गई। तो उसने सोचा कि चलो 4 घंटा और बैठ लेता हूँ, 4 घंटा और बैठ लेता हूँ। तो जब पूरा 8 आवर्स बैठा, जब 4 o'clock वहां से उठा है बंदा, तो अपना रेजिग्नेशन वो लेकर जा रहा है। इससे पहले दूसरा कोई निकाले, मैं खुद रिजाइन कर देता हूँ। तो रेजिग्नेशन जैसे ही टेबल पर रखा जो उनका एसपी है, तो वो उसने बोला कि भाई आप रिजाइन क्यों कर रहे हो? बोले 2 दिन तो मैं आधा बेला हूं प्रभु, आज तो बोले हम पूरा दिन नहीं आया, तो ऐसे थोड़ा नौकरी कर पाऊंगा। तो जो एसपी बोलता है, अरे पागल हो क्या, कौन बोले तुम यहाँ नहीं थे? बोले जो जेल के अंदर में जो गुंडा है ना, बोले उसकी पिटाई तुमने तो की है। बोले ये गुंडा 2 हफ्ते से हमें मिल नहीं रहा था, तुम पकड़ कर लाए हो। अब ये बंदा खड़ा कर सोच रहा है, मैं तो दिन भर हनुमान जी के मंदिर में बैठा था, ये तो कॉन्फ्रेंस में, इसको पकड़ कर लाया तो लाया कौन? बप्पा के पास कि हमें एक के लड़का जुड़वा तो को है नहीं। तो जाकर उन्होंने पूछा जो कैदी था, बोले भाई आप सच बताओ आपको किसने पकड़ा है? बोले भाई आपकी पकड़ना इतना नहीं मारना। जो कैदी है बोलता है, उसने एसपी से अपना रेजिग्नेशन लिया, वापस लिया, दौड़कर हनुमान जी के चरणों में गिर पड़ा। हनुमान जी से उन्होंने एक ही बात बोला कि हे हनुमान जी, आप पर विश्वास तो था लेकिन आज आप पर भरोसा ही हो गया। प्रभु जहाँ पर मैं नहीं जाता हूँ, मेरे बल्कि आप जाकर मेरा काम कर देते हैं। और ये सच्ची घटना है, अगर आप गूगल में मारोगे शायद उसको मिलेगा। और ये सच्ची घटना हाल ही में हुआ। अगर भरोसा भगवान पे होता है महाराज, तो अगर आप जहां पर नहीं पहुंच सकते, जहां पर आपका पहुंच नहीं है, हनुमान जी वो भी आपके लिए कर देंगे। बोलिए पवन पुत्र हनुमान की जय। हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीसति हो रामदूत अतुलित बल धामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवारक मन के संगी। अंजन वरण विराज सुबेसा, कानन कुंडल कुंती बेसा। हाथ वज्र और सदा विराजे, कांधे मूंज जनेऊ साजे। शंकर सुमन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। नमो 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 नमो। विद्यावान गुणी अतिचातु, राम काज करिबे को आतुर। प्रभु चरित सुन ले को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। सूक्ष्म रूप धरि भुवन दिखावा, विकट रूप धरि लंका जलावा। भीम रूप धरि असुर संहारे, रामचंद्र के काज सवारे। जय सजीवन
बादशाह नारद सारद सहित हीरा कुबेर दिगपाल कहाते कवि को विद कर सके कहाते गिरी वही की नाराम मिलाय राजपद दीना मंत्र भविष्य बाधा लंकेश्वर भय सब जग जाना हरियो जन पर भानु लीलो दाई मधुर पर जानू नमो 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 समुद्री का मेल मितमाई जल्दी आज गए जगराई तुम काज जगत के देते सुगम अनुरा तुमरे देते राम तुम्हारे तुम रखवाले हो आज्ञा तुम पैसारे तुम्हारी करना तुम रक्षक हो डरना आपन तेज तुम्हारा वाप तीनों लोग हाथ के कापे निकट नहीं आवे महावीर तब नाम सुनावे नमो 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 नसे तेरे तब पीरा जब निरंतर हनुमत मीरा करते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो लावे राम तपस्वी राजा दिल के कांत सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अनंत जीवन फल पावे चारों युग पर ताप तुम्हारा है प्रसिद्ध जगत निराला साधु संत के तुम रखवारे लक्ष्मण कंचन राम दुलारे नमो 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 अष्ट सिद्धि नाम के दाता ईश्वर बीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दाता तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख बिसरावे अंत काल रघुवर पुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई और देवता चिन्ना घरई हनुमत से सर्व सिद्ध करई रक्षण कटे से तब पीला जो सुमरे हनुमत बलवीरा जय जय हनुमान गोसाई कृपा करो गुरु देवक भाई जो तलवार पाट कर जोई झूठे भक्त महासुख होई कोया कोई हनुमान का खुदा होए सिद्ध साथी गौरदा तुलसीदास सदा हरि तेरा कीजे नाथ कर पाडेरा नमो 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 पवन तनय संकट हरण मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसो सुरभू बोले श्री रामचंद्र की उमापति महादेव की पवन पुत्र हनुमान की ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मीठे रस से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, रस से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मीठे रस से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मीठी रस से भरी गंगा पानी लागे। आज गोसाई तुलसीदास जी का जीवन चरित्र, उनका जन्म कैसे हुआ, वो बड़े कैसे हुए, आज उनका कथा हम करेंगे। भारत देश में इलाहाबाद के करीब जमुना के किनारे राजपुर नामक एक गांव था। आत्माराम दुबे
और उसकी पत्नी उलसी। उनके घर में एक संतान हुआ। श्रावण मास शुक्ल सप्तमी शनिवार के दिन संध्या के समय, यानी कि हमारे गोसाई तुलसीदास जी का जन्म श्रावण मास शुक्ल सप्तमी शनिवार सैटरडे को और संध्या के यानी कि शाम की बेला में गोसाई तुलसीदास जी का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम क्या था? आत्माराम दुबे, और उसकी मां का नाम उलसी। जब गोसाई जी का जन्म हुआ तो जिस गांव में गोसाई जी रहते थे वहां बहुत लोग रहते थे। और जब गांव में बच्चे होते हैं तो कोई भी महिला जब गर्भवती होती है, जब एक्सपेक्टेड डेट होता है, तो गांव वालों को पता होता है कि उस घर में बच्चा या बेटी आएगा। और जब उस गरीब के घर तुलसीदास जी का जन्म हुआ तो पूरे गांव में ढिंडोरा पिट गया कि आत्माराम दुबे के घर में एक संतान यानी कि बेटा पैदा हुआ। अब सभी लोग बेटे को देखने आए, लेकिन जब बेटा को देखा, तुलसीदास जी का छोटा स्वरूप देखा तो सब डर गए। उसका दो कारण, एक तो गोसाई तुलसीदास जी का जब जन्म हुआ ना तो वो छोटे 9 मास के बालक नहीं थे, वो पूरे 5 वर्ष के बालक की आयु उसका था, उसके जन्म हुआ। दूसरा, गोसाई जी के पूरे 32 के 32 यानी कि 32 दांत थे। अब जरा सोचो, अगर अभी यहाँ पर इस कलयुग में किसी के घर पर बेटा पैदा हो जाए, वो भी डायरेक्ट 5 वर्ष का, और उसके मुंह के अंदर 32 दांत है, यहाँ पर बड़कन के मुंह में 32 दांत, थोड़ा अचंभा वाली बात हो जाएगी ना कि बच्चे के मुंह में दांत नहीं होता, छोटे बच्चे होते। और गोसाई जी को जब गांव वाले देखे तो डर गए। तो आप सभी लोग आपस में क्या बात करते हैं? बोले आत्माराम दुबे के घर में कोई संतान नहीं, बोले कोई राक्षस का जन्म हो गया। अब ये गांव में सब बात होने लगा। जब ये सब बात तुलसीदास की माता सुनती है तो उन्हें लगा कहीं गांव वाले उनके बेटे को मार ना दे, तो वो अपना बेटा जो है अपनी दासी को दे देती है और दासी को बोलती है इसको आप लेकर जाओ और आप इसको पालना, अगर इस गांव में रहेगा तो कोई इसको मार देगा, हमें चैन से जीने नहीं देगा। लेकिन जब दासी हाथ में तुलसीदास जी को लिया, जैसे ही दासी ने तुलसीदास जी को लिया, उधर तुलसीदास की जो माँ थी उलसी, वो मर जाती है। एक माँ ने अपना बेटा अपनी दासी को दिया और देते देते उसका मौत हो गई। सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सात सागर, सुंदर सात कांड है जैसे सात सागर, सुंदर सुंदर सात कांड है जैसे सात सागर, सुंदर सात कांड है जैसे सात सागर। रचना है सारी बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, रस से भरी गंगा पानी लागे। तुलसीदास की रामायण बड़ी प्यारी लागे, बड़ी प्यारी लागे, मीठी रस से भरी गंगा पानी लागे, रस से भरी गंगा पानी लागे, रस से भरी गंगा पानी लागे। अब जो दासी है वो तुलसीदास जी छोटे हैं, उनको पालने लगती है। और जब किसी के घर में बेटा या बेटी आता है, ये नॉर्मल प्रोसेस है, हम उनको पल्ला झुलाते हैं और पहला तो इंतजार करते हैं कि घर में जो बेटा है या बेटी कब वो कुछ बोलेगा। माँ बोलेगी कि बेटा माँ बोलो, बाप बोलता है कि बेटा पापा बोलो, ये नॉर्मल प्रोसेस है। किसी के घर में जब बेटा, अच्छा जब बेटा 2-3 साल नहीं बोले तब भी प्रॉब्लम हो जाए, लोग चिंता में हो जाते हैं कहीं बेटा कुछ हो तो नहीं गया, बोल क्यों नहीं रहा है। अच्छा पहला 5 वर्ष गुड्डू कुछ बोल दो, अरे छोटा कुछ बोल दो, पापा मम्मी बोल दो। वही बेटा जब 5 वर्ष बाद जब बात करना शुरू करता है, दूर हटो कितना भारी बात करेगा।
लेकिन हमारे हिंदू में ये प्रमाण है कि बेटा पहला शब्द माँ या पापा ही बोलता है। लेकिन तुलसीदास ने पहला शब्द राम बोला, पहला शब्द राम बोला, उन्होंने मां नहीं बोला, पहला शब्द राम बोला। जब राम बोला तो जिस गांव में दासी रहती थी, आसपास उनके लोग थे, जब तुलसीदास जी पहला राम बोला तो एक पड़ोसी बोली, अरे मेरे दासी के बेटा ने बोला। बोले क्या बोला? बोले राम बोला। अब गांव में चर्चा हो गया कि एक बेटे ने बात बोला लेकिन माँ या पिता नहीं। बोले क्या बोला? बोले राम बोला। अरे सुना? बोले लड़का बोले कौन सी बोला? बोले राम बोला। महाराज इसी प्रकार तुलसीदास जी का जन्म से नाम राम बोला। तुलसीदास जी का पहला नाम राम बोला। अब तुलसीदास जी जहां जहां घूमते तो लोग राम बोला इधर आ जाओ, राम बोला इधर आ जाओ। अच्छा हमारे ग्रुप में भी कितने लोग हैं हम जिनका नाम नहीं जानते, जैसे जुरे, अब जो नाम से हम प्रसिद्ध हैं हम वही नाम बोलने लगते हैं। वैसे उसका नाम अभी तेज है। अच्छा उसके छोड़ो, हमारा तबाले का नाम होने तरह इसका मृत्यु अंतर, इसके सदिया में तब पता लगा कि अमित महाराज है। ग्रुप में काफी जन अभी भी नहीं नाम जाने। तो जो व्यक्ति जो नाम से प्रसिद्ध होता है लोग वही नाम बोलते हैं, वो राम बोला जाए, राम बोला जाए। अच्छा समय बीता, और समय बीता, जिस दासी ने तुलसीदास जी को पाला था वो भी मर गई। अब वो भी मर गई और मरते मरते तुलसीदास राम बोला अपने बेटे को बताती है कि हे राम बोला, आप इस गांव से थोड़ा आगे जाना, वहां पर काशी विश्वनाथ जी का मंदिर है, यानी कि शंकर भगवान का मंदिर है। आप वहां जाना, आपको कभी आप भूखा नहीं सोओगे। और तुलसीदास जी जो है वो छोटे बालक है और उसी मंदिर में चले जाते हैं। जब शंकर भगवान के मंदिर में तुलसीदास जी गए, अभी तुलसीदास जी छोटे हैं, जब उसके मंदिर में गए वहां पर देखते शंकर भगवान का मूर्ति, शंभू का मूर्ति है और संग में माता पार्वती जी है। अब वही मंदिर में तुलसीदास जी रोज बैठकर अपना गुजारा करने लगे। जो प्रसाद चढ़ता तुलसीदास जी वही खाते और शंकर के मंदिर में तुलसीदास जी अपना जीवन बिताने लगते हैं। सिया राम मैं सब जग जानी, करम प्रणाम जोड़ी जुग पानी। जिस पर राम की कृपा होवे, तापे कृपा करे सबको। मंगल भवन अमंगल हारी, दरबार दशरथ हजिर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। कोई वही राम रखी राखा, वो करी नरक बड़ा बेटा का। राम सिया राम जय जय राम। राम सिया राम जय जय राम। जय राम सिया राम जय जय राम सिया राम। 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 जिस मंदिर में तुलसीदास जी बैठकर प्रसाद खाता था, अब एक बंदा प्रसाद आज खाएगा, शाम को खाएगा, रात को खाएगा, डेली तो आप नहीं प्रसाद खा सकते। तुलसीदास जी ने प्रसाद खाते खाते अब उन्होंने प्रसाद खाना छोड़ दिया, उसका मन भर गया। लेकिन जब भूख लगेगी तो कुछ ना कुछ खाना पड़ेगा। तुलसी कृत में रामायण में ये कथा नहीं आती है, लेकिन अन्य रामायण में 9 करोड़ से भी ज्यादा रामायण रची गई है। 9 करोड़ से ज्यादा रामायण है संसार में, तुलसीदास जी ने रचा है। अनेक नाम है, आनंद रामायण, वाल्मीकि रामायण, तुलसीकृत रामायण,
डोंगरे रामायण, ऐसे अनेक रामायण हैं। उसमें कथा आती है कि जब तुलसीदास जी भोजन यानी कि प्रसाद खाना छोड़ दिए तो स्वयं माता पार्वती जो है आकर रोज भोजन बनाकर तुलसीदास जी को खिलाती है, वही मंदिर में। अब गांव के लोग सोचते हैं कि तुलसीदास जी न काम करता है न काज, लेकिन हमसे अच्छा भोजन उसको मिल कैसे रहा है। अच्छा, हमारे हिंदुस्तानी में ये बहुत बड़ी दुविधा है महाराज। अगर कोई घर बनी तो हमें थोड़ा टेंशन हो जाए महाराज, हम लोग काम करता है 40 आवर, हम काम करते हैं 70 आवर, हमारे यहाँ पूरा हुए नहीं, सोनू 40 आवर्स करके कैसे नवा हवा ले लीजिए, टेंशन हो जाए। तुलसीदास जी को रोज अच्छे अच्छे भोजन मिलता है। अब गांव वालों को टेंशन हो गई कि हमारा पति रोज काम करता है, हमें 3 वक्त का भोजन नहीं मिलता, लेकिन तुलसीदास जी को एक दिव्य नारी आकर भोजन देती है। अब पहला क्वेश्चन कि तुलसीदास जी को जो भोजन खिला रही वो है कौन? तो एक दिन गांव वाली एक नारी क्या करती है, चुप कर देती है कि कौन तुलसीदास जी को भोजन दे रहा है। तो जब पार्वती माता तुलसीदास जी को भोजन देकर लौट रही थी, तो जब अपना स्वयं रूप में माता पार्वती आई, जगदम्बा रूप में आई, तो जो नारी छिप कर देख रही थी वो जारी है तो स्वयं जगदम्बा। अगर बोले हम इसके चरण पकड़ लिया तो बोले हमारे घर का भी जो भोजन है वो सॉर्टेड हो जाएगा। और नारी ने वही के दौड़कर माता पार्वती का चरण पकड़ लिया। और उस दिन से माता पार्वती कभी भी धरती पर किसी को दर्शन नहीं दिया, तुलसीदास जी के पास दोबारा नहीं आई। लेकिन तुलसीदास जी को जाते जाते पार्वती ने बताया कि हे तुलसीदास, हे राम बोला, यहाँ से कुछ दूर आप जाओगे ना, वहां पर एक आश्रम है जहां पर गुरु जिसका नाम है नरहरि जी, आपको एक गुरु मिलेंगे, साधु मिलेंगे, उसका नाम है नरहरि। उसके शरण में जाओगे आपका बेड़ा पार हो जाएगा। और तुलसीदास जी ने वही किया, नरहरि के आश्रम में गया और नरहरि ही गोसाई तुलसीदास जी का प्रथम गुरु बना। अब नरहरि जी ज्ञान का पाठ तुलसीदास जी को पढ़ाने लगे। और एक दिन नरहरि को पता लगा कि काशी में नरहरि मुझसे भी बड़ा कोई संत आया है। काशी जहां पर शंकर भगवान का वास है, काशी में कोई हमसे भी बड़ा संत आया है जो भगवान का कथा सुना रहा है। तो नरहरि सोचा कि मैं जाऊंगा, अपना चेला राम बोला को भी साथ ले जाऊंगा। और जब नरहरि अपने चेला तुलसीदास जी को साथ में ले जाता है तो वहां का काशी का वातावरण देखकर बहुत आनंद हो गया। और वो साधु कोई और नहीं, उसका नाम शेष सनातन बताया गया है, जो नरहरि से भी ज्यादा साधु था, उससे भी ज्यादा उसमें ज्ञान था। दोनों शेष सनातन जी के चरणों में प्रणाम किया। और नरहरि जी जो आज तक तुलसीदास जी को पाल रहा था, तुलसीदास जी को ज्ञान दे रहा था, तुलसीदास जी को शेष सनातन जी के शरण में छोड़कर खुद तीरथ को चला गया। ये तुलसीदास जी आज से तुम्हारा पालन पोषण शेष सनातन जी करेंगे। देखिए ये तुलसीदास जी का जीवन चरित्र। पैदा हुआ, उसकी मां ने दासी को दे दिया, दासी मरी, दासी जाते जाते तुलसीदास जी को शंकर भगवान के मंदिर में जाते, शंकर भगवान जी के मंदिर गया, माता पार्वती आई, पार्वती माता गई, जाते जाते नरहरि के पास छोड़ा। और नरहरि अब जा रहे हैं तो जाते जाते शेष सनातन जी के पास छोड़कर तुलसीदास जी को चले गए। हरि अनंत हरि कथा अनंता करे सुनो बहुनीति सुखसंता। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम जय जय राम। सीता राम चरित्र अति पावन, मधुर सरस अति मन भावन। राम सिया राम जय जय राम, राम सिया राम
सनातन जी तुलसीदास जी को ज्ञान देने लगे और अब समय आ गया, शेष सनातन जी भी तीर्थ को चले गए। जाते जाते तुलसीदास जी को बताया कि हे तुलसीदास जी, अब आपका समय आ गया, आप संपूर्ण ज्ञानी बन चुके हो, आप भी तीर्थ कर आओ। पहले गुरु जी गए, तीर्थ करके आए और अब तुलसीदास जी तीर्थ को जा रहे हैं। जब तुलसीदास जी तीर्थ करके लौटे अपने गुरु के पास, तो उसका गुरु भी संसार में नहीं रहा, वो भी संसार से चला गया। आज तुलसीदास जी अपने आप को अनाथ महसूस कर रहा है। जिसने जन्म दिया वो मर गई, जिसने पाला जो दासी वो मर गई, जो माता पार्वती उसको नित्य भोजन करती थी अब वो भी नहीं आ रही। नरहरि गुरु था वो शेष जी के शरण में छोड़ दिया, और जो हमारे गुरु आज वो भी संसार में नहीं रहे। ग्रंथों में लिखा गया आज तुलसीदास जी अपने आप को अनाथ महसूस करता है। अब उसको समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। और फिर आंख मूंदा और ध्यान किया तो मन में सोचा कि जिस गांव में मेरा जन्म हुआ है मैं वापस वही गांव जाऊंगा। क्योंकि तुलसीदास को अभी नहीं पता है कि उनके पिता माता जीवित है भी कि नहीं। तुलसीदास जी सोचे कि अब मैं वही गांव जाऊंगा, अपने माता पिता का सेवा करूंगा। लेकिन तुलसीदास जी जब अपने गांव को गए तो गांव वालों ने बताया कि हे तुलसी, हे राम बोला, तुम्हारे माता पिता तुम्हारे जाने के बाद ही चल बसे। अभी भी वहां के लोग उसे भला बुरा कहते हैं कि जिस घर में तुम्हारे जैसा पुत्र होगा उसके माता पिता कैसे जीवित रह सकते हैं। ये सब बात कटु वचन जब तुलसीदास ने सुना तो उसको बहुत दुख लगा। अपने पितरों का तर्पण कर कर तुलसीदास जी शमशान घाट पर बैठ गए। शमशान घाट पर बैठ गए और बड़ा उदास में बैठ गए। एक ब्राह्मण रोज शमशान घाट क्रॉस करता था, तो वो देखता है एक सुंदर ब्राह्मण बैठा है, एक नौजवान ब्राह्मण बैठा है और बड़ा चिंता में है। अरे राम बोला, क्यों चिंता में हो? तुलसीदास जी ने अपना सारा बात सुनाया, किस प्रकार गुरु माता पिता सारे संसार में नहीं है। तो जो ब्राह्मण था वो बोलता है, अरे तुलसीदास, मेरे पास आपके लिए एक अच्छा ऑफर है। तुलसीदास जी बोले, बोलो। बोले, आप इतना सुंदर हैंडसम है और बोले हमारे पास भी एक सुंदर कन्या है, क्यों ना आप विवाह कर लो, आपका समस्या ठीक हो जाएगा। अच्छा, गांव में पहले बात होता था ना, लड़का बोले बिगड़ा रे, शादी कर दो, लड़का राइट हो गया। पर महाराज जी सबके लिए कहने के बाद ऐसा कुछ नहीं होता। जय श्री राम। तुलसीदास जी सोचे कि अगर मैं विवाह कर लूंगा तो कहीं मैं भगवान के रास्ते से भटक ना जाऊं, पहला। फिर तुलसीदास जी सोचे, ना गुरु रहा, ना माता, ना पिता, चलो कोई तो साथ में होगा, शादी कर लेता हूं। ना जो खाए पछता है, जो ना खाए वो भी पछता है। तो बोले खाए के पछताएगा। तुलसीदास जी ने विवाह कर लिया। अब तुलसीदास जी विवाह हो गया और उसके पत्नी का नाम रत्नावली बताया गया है। और जब तुलसीदास जी का विवाह हो गया तो रत्नावली भी बहुत खूबसूरत थी वेदों के अनुसार, और तुलसीदास जी का कोई परिवार था नहीं। तो तुलसीदास जी अपने पत्नी के प्रेम में इतना मगन हो गए कि पत्नी अगर बाजार भी जाती तो तुलसीदास जी पीछे पीछे जाते। अगर पत्नी स्नान भी करती तो बाहर तुलसीदास जी पहरा देते। हर एक पल अपनी पत्नी के साथ बैठते थे, इतना प्रेम अपने पत्नी से करने लगा। अच्छा, जब नौ शादी हुए महाराज तो 2-3 महीना ये चीज अच्छा लगेगा, लेकिन 6 महीना के बाद तो यही चीज मुसीबत लगे महाराज। अब पत्नी जब पहला 3 महीना तो बड़ा अच्छा लगा कि मेरा पति हमेशा मेरे साथ रहता है, जहां जाता। लेकिन जब 3 महीना बीत गया महाराज, 6 महीना तो थोड़ा करवासन लगे मेरा। तुलसीदास जी कहते हैं उसकी पत्नी सोचती है कि कहां से किसके साथ मैंने विवाह कर लिया, मुझे एक पल भी मुझे नहीं छोड़ता। अगर मैं गांव वालों के साथ, मेरी सखियों के साथ बैठती हूँ, तुलसीदास जी वहां भी आकर बैठ जाते हैं। कभी कभी ऐसे हुआ ना,
कोई पत्नी से ज्यादा प्यार करता है, कोई पति से ज्यादा प्यार करता है, तो ये सब चीज देखने को मिले। हमारे गांव में एक सिंपल है महाराज, हमारे गांव में हुआ था, मैं हमेशा बोलता हूँ, एक विवाह हुआ था। हम मुस्लिम शादी में गए, मैं सच बोल रहा हूँ, मुस्लिम की शादी में गए, तो वहां पर लेडीज अलग बैठती है, पुरुष अलग बैठता है, लेकिन नहीं महाराज अपन पत्नी से उतना प्यार करता था कि लेडीज के संगे बैठी महाराज, हमने खुद देखा है। कथा लाइव हो रहा है, नाम नहीं बोल सकता। अब तुलसीदास जी की पत्नी रत्नावली सोची कि ऐसा मैं क्या करूं कि थोड़ा डिस्टेंस हो जाए मेरे पति से, मैं थोड़ा डिस्टेंस। अच्छा, उसी समय कहते हैं रत्नावली का भाई उसको लेने आया कि चलो बहन, पहला होली आने वाला है, माता पिता आपके घर में इंतजार कर रहे हैं, पहला होली आप हमारे साथ बिताना। तुलसीदास जी मना कर दिए, नहीं नहीं, मैं अपनी पत्नी को नहीं भेजूंगा, ये कैसा नियम है, ये कहां का नियम है। तुलसीदास, मेरी बेटी अब तुम्हारी जिम्मेवारी है, अब आपने अपना बहन मुझे दे दिया, ये कहीं नहीं जाएगा। लेकिन महाराज कहते हैं तुलसीदास जी की पत्नी को यह बात बहुत बुरा लगा कि वो मायके में नहीं जा सकती। करते करते ग्रंथों में बताया गया कि अब दिवाली भी आ गया, दिवाली भी आ गया, और एक दिन तुलसीदास जी किसी कार्य में बाहर गए। उसी दिन रत्नावली का भाई उसे दोबारा लेने आया, और तुलसीदास जी घर पर नहीं थे, जो बहन अपने भाई के साथ मायका चली गई। और जब मायका गई तो तुलसीदास जी लिखते हैं चौपाई में, नहीं रही तेरी या मेरी जानी, तदपि न कही तासु कछि माई, राम 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 राम, जय राम सिया 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 राम। तुलसीदास जी की बीवी अपने मायके चली गई अपने भाई के साथ। जब तुलसीदास जी दूर गांव से अपने घर आए, अपनी पत्नी को नहीं पाया, तो पड़ोसी ने बताया, अरे तुलसी, तुम्हारी पत्नी का भाई आया था, वो अपने मायके गई। दिन में पत्नी मायके गई, रात को गंभीर बारिश हो रहा है। तुलसीदास जी अपनी पत्नी को इतना प्रेम करते थे कि बारिश में, कहते इस गांव से दूसरे गांव के बीच में नदी था, नदी में बाढ़ आ गया, तुलसीदास जी बाढ़ में कूद गए। इतना बाढ़ था कि दूसरे गांव में इतना बाढ़ था, वहां के लोग मर गए डूबकर, और कई लाश जो है वो नदी में तैर रहा था। तुलसीदास जी ने कुछ नहीं देखा, एक लाश को पकड़कर इस पार से इस पार गया, और तुलसीदास जी को यही लगा कोई लकड़ी है ना। ग्रंथों में बताया गया है कि प्यार अंधा होता है। तुलसीदास जी एक लाश को पकड़कर इस पार से उस पार गए, और जब अपने मायका पहुंचा तो मायका के बाहर सब दरवाजा बंद था, क्योंकि रात का समय। तो दरवाजे पर देखा एक रस्सी लटक रहा, रस्सी को पकड़कर तुलसीदास जी ऊपर गए। तब दोबारा रस्सी को देखा, तब वो देखता कि महाराज वो रस्सी नहीं, वो तो सांप है। तुलसीदास जी सर्फ को पकड़कर ऊपर चले गए, और ऊपर के कमरे में से, ऊपर के खिड़की में से कूद कर अपनी पत्नी के खाट के आगे खड़े हो गए। पत्नी चौंक कर जगी और देखता है भीगा तुलसीदास, भीग कर तुलसीदास जी सामने खड़ा है, गुड मॉर्निंग, हम आ गए। तुलसीदास जी को जब पत्नी देखा तो बहुत क्रोध किया, बहुत क्रोध किया। पहुंचे पिया के सन्मुख तुलसी, खड़े थे खोए खोए। पहुंचे पिया के सन्मुख तुलसी, खड़े थे खोए खोए। रत्ना बोली मैं तो जागी, आप अभी तक सोए। उसकी पत्नी बोली कि हे तुलसी,
हम तो कब के जाग चुके, लेकिन आप अभी तक सो रहे हो। तुलसीदास जी ने बोला क्या हुआ, अगर इतना प्रेम आप भगवान से करते तुलसी, तो आपका जीवन सफल हो जाता है। त्यागो काम राम की भक्ति करो निर्मल सी, गुण गाए सीताराम की, गुण गाए सीताराम की, गुण गाए सीताराम की। सतगुरु चक्रवर्ती सरल सत्य तुलसी, गुण गाए सीताराम की, गुण गाए सीताराम की, गुण गाए सीताराम की। जब पत्नी का बात तुलसीदास जी ने सुना तो तुलसीदास को होश आया कि मैं पहले क्या था और क्या बन चुका हूं। पहले मैं क्या था और मैं क्या बन चुका हूं। सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया, सुनकर शुभ संदेश आपके मन में भाव भर आया। प्रेपद प्रीत प्रेरणा दायकी देवी को शीश नवाया। तुलसीदास जी अपने पत्नी को शीश नवाते हैं और क्या बोला, चल दिए राम दर्श लगन बढ़िया तुलसी, गुण गाए सीताराम की, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की। सतगुरु चक्रवर्ती सरल सत्य तुलसी, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की, गुण गाए सीताराम जी की। तुलसीदास जी ने उसी समय अपनी पत्नी को छोड़ा और भगवान जी को ढूंढने निकल गए। अब भगवान को ढूंढने का दर दर तुलसीदास जी भटकता है और एक बाबुल का पेड़ था, बबुल का पेड़ था, उसके नीचे तुलसीदास जी अपना नित्य कर्म फिर करने लगे, रोज जल देने लगे उस पेड़ को। उसी पेड़ पर एक प्रेत बैठा था। जब तुलसीदास जी प्रेत को जल दिया, वो जो जल था वो प्रेत ले लेता, प्रेत पीता था। प्रेत तुलसीदास जी से बोला, हे तुलसी, मैं तुम्हारे आह्वान से, तुम्हारे जल अर्पण से, तुम्हारे तर्पण से मैं प्रसन्न हूं, मांगो क्या चाहिए। तुलसीदास जी ने बोला कि हे प्रेत, हमें भगवान से मिला, हमें भगवान से मिलना है। प्रेत बोला, महाराज अगर भगवान से तुम्हें मिला सकता तो हम लोग काहे प्रेत था, हमें लोग भगवान से मिल लेता ना। लेकिन मैं नहीं मिला सकता, लेकिन मैं एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं महाराज जो आपको उनसे मिला सकता है। तुलसीदास जी बोले कौन? तुलसीदास जी बोले कौन? प्रेत बोला, बोले हनुमान जी। हनुमान जी नाम का एक व्यक्ति है, हनुमान जी नाम का एक शख्स है, वो आपको भगवान से मिला सकते हैं। तो तुलसीदास जी चलते चलते एक प्रश्न पूछा, अच्छा प्रेत इतना बताओ, बोले आपको कैसे पता कि हनुमान जी भगवान से मिला सकते हैं, और दूसरा हनुमान जी मिलेंगे कहाँ? प्रेत ने बोला कि जहां जहां राम कथा होता है, किसी भी राम कथा में आप चले जाना, जो व्यक्ति पहले आता है और कथा खत्म समाप्त हो जाए तब जाता है, उसके चरण पकड़ लेना, बोले वही हनुमान जी होंगे। और किसी भी कथा में चले जाना, किसी भी कथा में, वो व्यक्ति आपको मिलेगा ही मिलेगा। तुलसीदास जी जा रहे हैं, बोले अच्छा प्रेत इतना बता दो, बोले आपको कैसे पता कि हनुमान जी बोले कहाँ मिलेंगे, आपको कैसे पता हनुमान जी के बारे में? प्रेत बोला, बोले जैसे चोर के पता रहे पुलिस कब कब फेरा हमारी, कहाँ फेरा हमारी, उसी प्रकार भूत प्रेतों को पता रहता है कि हनुमान जी कहाँ है और हमें वहां नहीं जाना है। और चलते चलते आज एक प्रेत ने, तुलसी कृत में बताया गया कि तुलसीदास जी ने इस प्रेत को भी अपना गुरु माना। चलते चलते उस प्रेत को शीश नवाकर तुलसीदास जी आखिरी दोहे में निकल पड़ते हैं हनुमान जी के खोज में। राम दर्श करिहायो, मोर जोर करिहायो, कछु जाओ या उपाय बताए सिहार, राम दर्श की जय जय जय
पवन सुत हनुमान की जय, रघुवर कृष्णचंद्र की जय, रामायण महारानी की जय, सनातन धर्म की जय, बोलो भाई सब संतन की जय। और तुलसीदास जी जो है हनुमान जी के खोज में निकल गए। जब तक हनुमान जी को तुलसीदास जी जाकर मिलेंगे काफी समय लगेगा, 1 रोज का डिस्टेंस है। शायद कल हनुमान जी के पास तुलसीदास जी शायद कल पहुंचेंगे या नहीं ये हमें कल पता लगेगा। लेकिन आज तुलसीदास जी जो है प्रेत को शीश नवाकर निकल पड़े हैं और तुलसीदास जी को जाने दो। तो चले हम अपने स्थानों पर खड़े होते हैं और मिलकर आरती करते हैं। श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया भारत श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया गावत ब्रह्मा गौरी नारद बलनी कवि जय मणि पवन सुत तीरथ की भारती श्री रामायण जी की कीरत कलित ललित सिया
देवा अतगत पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अतगत पार्वती पिता महादेवा जय गणेश देवा अतगत पार्वती महादेवा पार्वती पिता महादेवा गणेश जय गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता महादेवा आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन हनुमान ललाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन हनुमान ललाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन हनुमान ललाकी जाके बल से जीवन काटे रोग दोष लगे निकट न भागे अंजनी तुम पावन भाई सजन के कभी सदा सहाय आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी रघुनाथ पधारो लंका जाए सिया सुधिरायो लगत लोक समुद्र सिखाई जग पवन सुत ललाई आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी सुनी संभारे सिया राम जी के काज सवारे लक्ष्मण मुझे पकड़े सदारे हरित जीवन पान उबारे आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी पैदी पताल लोगी बतारे रावण के भुजा उतारे भाई पूजा आखिर मारे नहीं पूजा सब संतन मारे आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी आरती की जय हनुमान ललाकी दुष्ट दलन रघुनाथ कलाकी जय जय हनुमान उतारे आरती कर
आरती की हनुमान लला की रघुनाथ लला आरती की हनुमान लला की रघुनाथ लला जो ध्यावे पावे जैसे मन का स्वामी दुख जैसे मन का संपत्ति घर आओ संपत्ति घर आओ मिटे कंदा जगदीश जगदीश हरे स्वामी जगदीश भक्त जनों के संकट सास जनों के संकट संगति दूर करे ओम जय जगदीश हरे माता पिता तुम मेरे शरण गहु में किसकी स्वामी शरण गहु में किसकी जब और न भूला प्रभु आश करो जगदीश हरे स्वामी जगदीश हरे भक्त जनों के संकट साथ जनों के संकट हरे दूर करे तुम जगदीश तुम पूरन बाबा तुम अंतर्यामी स्वामी तुम अंतर्यामी परमेश्वर तुम सबके स्वामी ओम जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट सास जनों के संकट छलने दूर करे ओम जय जगदीश हरे तुम हो सबके प्राण पति स्वामी सबके प्राण पति जिसे बुध मिलू दया में जिसे बुध मिलू दया में तुम गो तुमती ओम जय जगदीश हरे जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट छलने दूर करे ओम जय जगदीश हरे कर्पूरी गौरव चंद्र संसार तारक मुझे सदा वसंतम हृदय भवानी सैतव नमामि मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा रामचंद्र की जय भगवती महादेव की जय ओम हनुमान की जय ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। सभी लोग प्रेम पूर्वक अपने आसन पर बैठ सकते हैं और सभी लोग आरती का दर्शन करें बारी बारी। कथा विसर्जन होते हैं सुनो वीर हनुमान हो।
प्रेम लगन श्री जानकी सदा करो कल्याण एक घड़ी आधी घड़ी हाथों में फुलिया दो तुलसी रंग बादो कभी गोरे अपराधो भूल जहाँ से आए हो अपने सुनो मन लाए हो अपने अपने नाम को बिना मन छोटा सब शब्द गए सब गए कैलाशो रामायण महाजन आई करो दुरासो कहो दानवत समुद्रा मैं कहो कर दो बार बार रघुनाथ नहीं तुलसी चला लो बार बार वरमादो हर्ष देव सियारो बने करो जन पावनी अपना सत्सारो नव कौन तुम शरण करो मानत नहीं बिसरा बहु रात तुम्हारे बात को सिद्ध नहीं सबका हरि शरण गुरु शरण गौरी कटीजो तुलसीदास प्रभु के शरण अवतरेशु राम लगन श्री जानकी कौन दशरथ जनमायो सतोहि जन करत है ईश्वर की सदवायो साधु संत को बंधी कोई ब्राह्मण हो परमाणु हो बागन कर जोड़ के सबको सीताराम बागन कर जोड़ के सबको सीताराम बागन कर जोड़ के सबको सीताराम इतना दिया सरकार ने मुझको उतनी मेरी औकात नहीं ये तो कृपा है तेरी ईश्वर वरना मुझ में कोई ऐसी बात नहीं सुखी बसे संसार सब दुखी रहे ना कोई या अभिलाषा हम सबकी भगवान पूर्ण होए विद्या बुद्धि तेज बल सबके भीतर होए दूत पूत धन धान से वंचित रहे न कोई वंचित रहे न कोई वंचित रहे न कोई। शांति पाठ से पूर्व मैं पुनः आप सभी को धन्यवाद देना चाहूंगा। प्रथम दिवस आप सभी अपना समय निकाल कर आए। मैं निवेदन करूंगा हमारे मामा श्री अनिल मामा जी शांति पाठ से पूर्व 2 शब्द उनके मुखारबिंद से धर्म के प्रति और उसके बाद फिर हम शांति पाठ करेंगे। अनिल मामा जी आपका अभिनंदन और बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जय हो उसके प्रधान समितिगण मात शक्ति भद्र पुरुष बच्चे एक बार फिर सभी को अभिनंदन स्वागत है और धन्यवाद कि आपने जय हो वॉइस के साथ में जुड़कर और प्रथम दिवस यहाँ रामनवमी का पर्व को हमने संपन्न किया। विशेष साधुवाद जय हो वॉइस को कि उन्होंने इस वर्ष हमें और जो शिव कथा था उसका रस वितरित करवाया। फिर हम साथ में फाग खेले और आप रामनवमी का पर्व आ ही गया है। देवी सज्जनों, जो तुलसीदास की कथा आज बहुत सुंदर से और जय हो इसके ग्रुप यहाँ पर प्रस्तुत किया है। तुलसीदास, थोड़ा सा मैं उस कथा पर प्रकाश डालता हूँ। तुलसी कीरत की ये बातें हैं। राजापुर यमुना के तीरा तुलसी ता बसे मत हीरा और भाव विवाह घराई जब नारी कासुवती से निधे पसारी। जैसे रवि ने कहा कि अपने पत्नी से बहुत ही प्रेम किया। जब घर जीवन में हम जाते हैं तो हमें प्रेम करना ही है, लेकिन क्या हुआ कि ऋषि मुनियों के बनाए हुए नियम है, जो गौना इत्यादि होती है उसको हमें पालन करना पड़ता है। और जब उसको हम धिकारते हैं तो जो उसका प्यार था, जो लव था, वो लस्ट में बदल गया। और फिर बढ़ती नदिया में तुलसीदास ने कूदकर और बाबा जी दुआ लिखते हैं, गए पिछाते चरण हित झूल लगा भुजंग ताही पकड़े ऊपर गयो रंगयो काम के रंग। और वहाँ पर उसके पत्नी जो है शिक्षा देती है, बोलती धिकारे धिकारे ऐसो मन जो लागत राम में। तो बहुत देर
जो काम है उसका नाश हो जाता। देवी सज्जनों, इसी बात के साथ हम विराम करते अपना, क्योंकि समय भी हो चला है। धन्यवाद। बहुत धन्यवाद भगवान जी। चले शांति पाठ। ओम देव शांति, अंतरिक्ष गुण शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, रोष दया शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वदेवा शांति, ब्रह्म शांति, सर्वगुण शांति, शांति देवा शांति, श्यामः शांति देवी। ओम शांति शांति शांति। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। राम कहे सुख उपजे, कृष्ण कहे दुख जाए, महिमा महाप्रसाद की पावे से भोग लगाए, पावे से भोग लगाए, पावे से भोग लगाए। और सभी के लिए प्रसाद, महाप्रसाद का आयोजन किया गया है। जाते जाते दोनों आप करके जाए, प्रसाद और महाप्रसाद, और ग्रह मालिक का आशीर्वाद देकर जाए, इनकी जो भी मनोकामना वो पूर्ण करे और भगवान के साथ अपने भक्तों पर हमेशा रहे। सबको जय श्री राम।